बाप और बेटा दोनों पहले बैठकर घर पे खाना खाते हैं और फिर शाम के समय निकलते हैं अपने खेत की ओर, जहाँ पर उनकी फसल खड़ी थी और वहाँ सोने के लिए जा रहे थे, क्योंकि रात में कोई जानवर उनकी फसल को नुकसान ना करे, इसीलिए वह वहाँ सोने जा रहे थे। अब घर में बची बहू और सास, और सुबह जब होता है तो पता चलता है उनकी सास का कत्ल हो गया है और जो बहू था उसको कमरे में बंद कर दिया गया है। अब पुलिस वाले इस पूरे केस पर इतनी बारीकी से जांच करते हैं और जब इस घटनाक्रम का खुलासा करते हैं महज 4 दिन के अंदर, तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जिस किसी ने भी सुना वह हैरान और परेशान हो गया कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्या। और आप भी इस कहानी को सुनेंगे हैरान परेशान जरूर हो जाएंगे। इसीलिए हमारी आपसे आशा है कि आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और जो कुछ सुझाव हो तो इस कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है अजयगढ़, और उसी के पास एक पवई थाना है और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बधई। वहीं पर एक परिवार रहा करता था, जो परिवार के मुखिया जिनका नाम था मलुआ चौधरी, और एक उनका बेटा जिसका नाम था संजय चौधरी, और उसकी एक पत्नी जिसका नाम था मायाबाई, जिसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। और एक तारीख आती है 8 जनवरी 2020, शाम का करीब 6 बजे के समय था। जो बहू थी जिसका नाम था मायाबाई, वह घर पे खाना बनाती है और जो उनका ससुर और जो उसका पति और उसकी जो सास, सभी चारों बैठकर वहाँ पे खाना खाते हैं। तभी पिता और पुत्र निकलते हैं अपनी खेत की ओर, जो कि अरहर की दाल वहाँ पर लगी थी खेत में, उसी की देख रेख करने के लिए जाते हैं। अब शाम के करीब 7 बजे दोनों बाप बेटा, जो कि गांव से ही पास में ही उसका खेत था, कम से कम 10 से 15 मिनट की रास्ता थी, अब दोनों पहुंच जाते हैं। अब सुबह के करीब 4 बजे तभी बहू की आंख खुलती है और वह सोचती है क्यों ना अब आंख खुल गई है तो क्या घर का कामकाज कर लिया जाए। जैसे ही वह अपना दरवाज़ा खोलने का प्रयास करती है तो उसको लगता है कि किसी शख्स ने बाहर से उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। तभी वह बहू जिसका नाम मायाबाई, वह पहले खटखटाती है कि जो उसकी सास बगल कमरे में सो रही है वह आकर खोल दे, मगर 10 से 15 मिनट चिल्लाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं आता है और ना ही कोई जवाब देती है। तो वह पहले मन में यह सवाल था कि क्या पता सास जो कि कहीं दिशा मैदान के लिए गई हों, क्या पता अभी वह आ जाएं तब खोल देंगी। मगर कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसकी सास कहीं गई हो और उसने दरवाज़ा बाहर से बंद किया हो। अब सुबह के 5 बज चुके थे, तभी जो मायाबाई अपने पति संजय चौधरी को फ़ोन करती है और कहती है मम्मी पता नहीं घर से कहाँ चली गई हैं और मेरा कमरे का दरवाज़ा भी उन्होंने बाहर से बंद कर दिया है। तो संजय कहता है कि तुम परेशान मत हो, घबराओ मत, वो कहीं गई होंगी तो अभी आ जाएंगी, थोड़ा इंतज़ार कर लो। तो वह मायाबाई कहती है, जो कि उसकी पत्नी कहती है, मैं 1 घंटे से इंतज़ार करने के बाद तब मैंने आपको फ़ोन मिलाया है और अब मेरा दम यहाँ घुट रहा है, आप जल्दी से जल्दी घर पर आइए और दरवाज़ा खोलिए। अब संजय जैसे ही यह बात सुनता है वह तुरंत दौड़कर अपने घर आता है और जो उसकी पत्नी का कमरा था उसको खोलता है। देखता है जो पत्नी हैरान और परेशान थी और घबराई हुई थी। तभी उसका पति कहता है मम्मी क्या अभी आई हैं? तो वह बहू कहती है अभी नहीं आई हैं। तो बेटा और बहू जाकर अपनी माँ के कमरे में देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, ना उसकी माँ, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ कोई चोरी डकैती पड़ी हो। सामान जस का तस वहाँ पर रखा हुआ था। अब जो बेटा संजय चौधरी था वह आसपास के घरों में जाकर अपनी मां के बारे में पूछता है, मगर सब जगह से उसको निराशा प्राप्त होती है। तो वह फिर अपनी पत्नी को लेकर, जो कि अपने खेत में जो उसके पिता वहां पर मौजूद थे उनके पास जाता है और कहता है पिताजी माँ का सुबह से कोई पता नहीं है, कहाँ गई हैं, और उन्होंने अपनी बहू का दरवाज़ा भी बंद कर दिया था, जिसके लिए मैं अभी गया था, अपनी बहू को दरवाज़ा खोल कर लेके आया हूँ। अब पिता भी हैरान और परेशान थे और इसी तरह पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। जो उस
संजय चौधरी की मां है जिनका नाम कुसुम है, वह सुबह घर से लापता हैं। अब आसपास के लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं और सब लोग ये देखते हैं कि जहां कोई दिशा मैदान जाने वाला है, क्या पता वहां तो नहीं कहीं गई हैं या उनकी तबीयत खराब होने के कारण बेहोश होकर कहीं गिर गई हों। अब जो संजय चौधरी था और जो उसकी बीवी थी मायाबाई, दोनों अपने खेत से थोड़ी दूर जाते हैं और एक सरसों का खेत था, वहाँ उनकी नज़र पड़ती है। देखते हैं कि एक महिला जो कि खेत में पड़ी है। जैसे ही संजय चौधरी वहाँ पर जाता है और उस महिला को उठा के इधर पलटता है तो देखता है कि उसकी माँ है। जैसे ही वह देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी चिल्लाने की आवाज़ आसपास के जो लोग वहाँ अपने खेत में सो रहे थे वो भी जग जाते हैं और वहाँ पर आके देखते हैं और कोई नहीं, वो संजय की माँ जिसका नाम कुसुम, जिसकी उम्र 56 साल, और ऐसा लग रहा था किसी ने कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे हमला किया है और जिससे उसके शरीर में खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई है। अब संजय अपना मोबाइल निकालता है और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी पुलिस को देता है। और पुलिस भी जैसे ही एक कत्ल का मामला महिला का होता है, वह न देरी करते हुए घटना स्थल पर पहुंचती है और उस बॉडी को देखती है और वहां से एविडेंस कलेक्ट करती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। और पास में देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जिससे कत्ल हुआ है तो पास में कुल्हाड़ी भी मिल जाती है और पुलिस को लग रहा था कि जो वह खून है वह अभी ताज़ा है। ऐसा व्यतीत हो रहा है किसी ने कत्ल किया है तो वह आज ही सुबह किया है। पुलिस वाले पहले तो संजय या उसके पिता और बहू से पूछताछ करते हैं तो बहू बताती है कि जब सुबह मैं उठी तो मैंने अपनी सास को आवाज़ लगाई, कहीं से उनका कोई पता ठिकाना नहीं लगा और मेरे भी कमरे का दरवाज़ा बंद था, जो कि मैंने अपने पति को फ़ोन किया, वो आए हैं तब मैं बाहर निकली हूँ। पुलिस वाले उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं और जो कुसुम के पिता थे, जो कुसुम के पति थे जिनका नाम था मुलवा चौधरी, उनसे पूछते हैं कि आपकी किसी से आपसी रंजिश या कोई वाद विवाद हुआ हो जिसके कारण से आपकी पत्नी का किसी ने कत्ल किया हो। मगर वह इन सब बातों से इनकार करते हैं। कहते हैं मेरा इस गांव में किसी से कोई भेदभाव नहीं था और मेरा नेचर ही इतना अच्छा है कि मैं कभी आज तक लड़ाई मेरी नहीं हुई किसी से। अब पुलिस वाले खंगालते हैं सब चीज़ें और सब बारीकी से जोड़ते हैं। जो पुलिस की टीम थी वह पहले तो यह सोच रही थी ऐसा तो नहीं इस महिला का किसी गांव के ही व्यक्ति से अवैध संबंध हो जिसके कारण से उसने रात में मिलने के लिए बुलाया हो, और हो सकता है कि उसको ये कहीं ना कहीं डर हो कि कहीं मेरी बहू जग जाए और वह मेरे कमरे में झांक के देखे मैं पकड़ी जाऊं, इसीलिए उसने बहू का अपने सिटकनी लगा दिया और उसके बाद दोनों ने अपने साथ मेलजोल बढ़ाया और उसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और उसके बाद प्रेमी ने उसका कत्ल कर दिया और वह फरार है। अब पुलिस वालों के अंदर यह सवाल चल रहा था, अब यह सवाल को कैसे जांचा जाए और कैसे इस पर भरोसा किया जाए, यह पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब पुलिस वाले अपने मुखबिर को एक्टिव करते हैं। जो कुसुम जिसका कत्ल हुआ था उस महिला के बैकग्राउंड को खंगाला जाता है और गांव में एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जाती है। मगर पुलिस वालों को वहां पर एक नई चीज़ पता चलती है जो इस पूरे केस की दिशा ही पलट देती है। और एक व्यक्ति कहता है कि कुसुम का तो नेचर और उसका व्यवहार ही बहुत अच्छा था। जो उसकी बहू जिसकी अभी कुछ ही पहले शादी हुई थी वह काफ़ी खूबसूरत थी और एक इसी ही गांव के रहने वाले युवक से उसका अफेयर था और हम लोग ज़्यादातर उसके घर से निकलते हुए इस युवक को देखते थे। कहीं ना कहीं इस युवक का इस घटना में हाथ जरूर है। अब पुलिस वालों को लग गया था शक इस बहू का इस घटना में हाथ जरूर हो सकता है। अब पुलिस वाले इस सब चीज़ों को जानते हैं और एक महिला कांस्टेबल को थाने से लेते हैं और निकलते हैं संजय चौधरी के घर में, और उसकी जो बहू थी जिसका नाम था मायाबाई उसको उठाकर थाने लेकर आते हैं एक महिला कांस्टेबल के साथ। उसकी पूछताछ करते हैं तो वह पहले तो पुलिस वालों को गोलमोल जवाब दे रही थी। अब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और जो महिला कांस्टेबल उससे जवाब पूछताछ कर रही थी तो वह कहती है कि ये बताओ हल्के चौधरी उस रात तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। जैसे ही मायाबाई यह जवाब सुनती है उसके मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वह बिल्कुल हकपका जाती है। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक बिल्कुल गहरा गया था कि यह जो बहू है इसी का पूरा हाथ है अपनी सास के कत्ल में। अब जैसे ही वह कहती है हल्के चौधरी से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं उसको नहीं जानती हूँ, तो महिला कांस्टेबल कहती है अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी सज़ा
बढ़ती चली जाएगी और तुम ज़िंदगी भर जेल से नहीं छूट पाओगे। अगर तुमने सही बताया तो हम लोग गुजारिश करेंगे तुमको कम से कम सज़ा हो। तो वह मायाबाई टूट जाती है, एक ऐसी सच को बयां करती है जिसको सुनने के बाद जो पुलिसकर्मी वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी मायाबाई कहती है 2015 में मेरी शादी संजय चौधरी से हुई थी और जो कि शादी के बाद हमारी लोगों का ज़िंदगी बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशहाल चल रही थी। अब जो संजय चौधरी थे वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाया करते थे, जिसके बाद उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय रात में खेत पर जाना, सोना, लेटना, बैठना सब यही किया करते थे और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, तन्हा हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कोई जीवन साथी बना लिया जाए जिससे मेरी जो ज़रूरतें हैं वह पूरी होती जाएं। तभी एक दिन मैं अपने आंगन में नहा रही थी और जो सामने हमारे रहने वाला युवक जिसका नाम हल्का चौधरी वह मुझे चुपके से देख रहा था। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी, तभी वह छुपकर वहाँ से भाग गया। उसके बाद दूसरे दिन वह फिर चुपके से मेरे से देख रहा था। मैंने उसको बुलाया और बुला के पूछा तुम मुझे इस तरह क्यों देखते हो? तो वह युवक ने कहा कि मैं आपसे भाभी प्यार करता हूँ और आपके बिना नहीं रहना चाहता हूँ और आप मेरे प्यार को स्वीकार कर लीजिए। और तभी मेरे भी मन में उसके प्रति प्यार हो गया और जब कभी समय मिलता तो हम लोग बातचीत किया करते थे। और कभी कदा जब घर में कोई नहीं रहता था तो हल्के चौधरी जो कि हमारे घर के सामने रहता था वह मिलने भी चला आता था। और इसी तरह हम लोगों का प्यार इतना ज़्यादा परवान चढ़ गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध तक बनाने लगे। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि कब तक और कैसे यह सब चलेगा। कभी एक ऐसा समय आए कि रात में मैं तुम्हारे साथ पूरी रात बिताऊं। तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा प्लान था। और तभी एक तारीख आती है 8 जनवरी 2020, जब पिता और पति ने कहा कि कल रात से अब हम लोग खेत में सोने के लिए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जानवर बहुत ही फसल ख़राब कर रहे हैं। तभी यह बात मैंने हल्के चौधरी जो प्रेमी था मैंने उसको बताई कि 8 जनवरी की रात से हम लोग लगातार मिलेंगे। तभी हल्के चौधरी आता है मेरे कमरे में और हम लोग बातचीत कर रहे थे। रात के करीब 12 से 1 बजा था और जो मेरी सास थी वो बगल वाले कमरे में सो रही थी और हम लोग शारीरिक संबंध बनाते बनाते कब मेरे मुंह से एक आवाज़ निकल गई और जैसे ही यह आवाज़ मेरी सास ने सुनी और वह जग कर उठ जाती हैं और तभी मेरे कमरे में झांकती हैं जो कि मैं अपने प्रेमी की बाहों में थी। जैसे ही यह दृश्य उन्होंने देखा उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई और उन्होंने तुरंत ही फ़ौरन लात से उस दरवाजे पे मारा और तुरंत ही भाग से दरवाज़ा खुल गया। और मैंने जब सास को अपने आंखों के सामने देखा तो मैंने मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गई। उसके बाद ने उन्होंने हमको और मेरे प्रेमी को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। यह सब सुनाने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर को यह सब करतूत बताऊंगी जिसके बाद तुम इस समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। अब कुछ जो मायाबाई थे वह उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब उसको कहीं ना कहीं यह सता रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और तभी उसकी जो सास जिसका नाम कुसुम वह कहने लगी अब मैं खेत में जा रही हूँ तुम्हारी हकीकत बताने के लिए। तभी मायाबाई ने अपने प्रेमी हल्के चौधरी से कहा कि अगर तुमको अपना प्यार बरकरार रखना है तो मेरी सास का जीवन यहीं से समाप्त करना पड़ेगा और तुमको कुछ करना पड़ेगा। तभी पास में रखी कुल्हाड़ी मैंने हल्के चौधरी अपने प्रेमी को दी। पहले तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और मैंने उसको भरोसा जताया कि तुमको इनका कत्ल करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। और तभी माँ जो कि सास उसकी जा रही थी पीछे से दोनों ने वार किया, उसका कत्ल कर दिया। और जो खेत था जो कि जहाँ उसके सास और पति जो ससुर और पति जहाँ पर सोने के लिए गए थे उससे कुछ खेत पहले उसकी सास की डेड बॉडी वहाँ फेंक दी और फिर वह अपने कमरे में चली आई और हल्के चौधरी ने उसकी छिटकनी बाहर से बंद कर दी और उसके सास का भी कमरा बंद कर दिया जिससे ये लगे कि उसके घर में डकैती पड़ी है और किसी कारण से उसके सास का कत्ल हो गया है और उसकी बहू को बंद कर दिया गया। जैसे ही पुलिस ने यह सब घटना सुनी उसके मानो पैरों तले ज़मीन खसक गई कि एक बहू ने इतनी खौफनाक साजिश रची जिसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। एक गलती से दोनों पकड़े गए। अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के साथ साथ दोनों को जेल भेज दिया है और इस कहानी का यही अंत हुआ है। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है। समाज में घट रही घटनाओं से सचेत रहें, सावधान रहें, सतर्क हैं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आपका जो कुछ भी सुझाव हो इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें हमें।